और जैसे ही कालिया दह का उसमें जिक्र सुना, बाबा नंद को एकदम से चक्कर आया, लड़खड़ा का शरीर घुटने टेके यशोदा ने पकड़ लिया। क्या बात है मेरे नाथ, जिसको पढ़ते ही तुम्हें चक्कर आ गया? नंद कहने लगे, यशोदा ये पत्र नहीं है, ये तो कंस का भेजा काल है, काल। ऐसा क्या लिखा है इसमें? प्राण प्रिय सुन लीजिए, अब मौत शीस मड़राई है, काली जैसे कमल पुष्प वो कंस रहो मंगवाई है। तू तो जाने यशोदा, अरे मानव की तो क्या चली, वहां पक्षी भी नहीं काली देह में जाता है, उसमें कालिया नाग रहता है। काली देह पे जो अगर हम पुष्प ले न कूजान, काली नागबा में बसे सो जीवत छोड़े न। यशोदा, यदि हम काली देह पे कमल पुष्प लेने गए तो कालिया हमको वापस नहीं आने देगा, मार डालेगा। यशोदा ने इतना सुना है, एकदम से पछाड़ खा के गिर पड़ी और कहती है कि हे विधाता, न जाने कंस हमारे पीछे क्यों पड़ा है रे, ये किस जन्म का बदला जो हमसे चुकाना चाहता है। भगवान कृष्ण से कोई बात धुरी बछुरी नहीं। बाबा नंद यशोदा आंगन में बैठे रो रहे हैं। हे परीक्षित महाराज, आज यशोदा को बार बार अंदर से हुक उठती हैं। कि सुनकर ऐसी बात बहे दृग पानी, हे भगवान, आज मैं ये क्या सुन रही हूं? ऐसी का रची करतार नहीं मैंने जानी, महाराज कंस ने लिख भेजी पाती, पढ़ पढ़ जाको हाल फटी जाए ये मेरी छाती। नंद यशोदा रोने लगे हैं। भगवान कन्हैया छुप करके पौड़ी में बैठे, नजर नहीं आया। उन्हें मालूम था कि मामा पाती भेज रहा है, आज मैया हो रही है। बाबा नंद कहते हैं, यशोदा मेरे कन्हैया को मत बताना, मेरे बलराम को मत कहना। यशोदा बोली, मैं नहीं कहूंगी, लेकिन आप वहां कैसे जाएंगे? और छुप के सुन रहे कृष्ण कन्हैया, मैया रही मेरी रुधन मचाई, दौड़ती आमे बुआ पहनी से, मैया ढंग जब पहुंचे आए। कन्हैया कहने लगे, ए मैया मोए साच बताए दे, काय को रही है तू रुधन मचाई।
भगवान पूछ रहे हैं मैया से और नंद ये इशारा कर रहे हैं, कन्हैया को मत बता। ध्यान दीजिए, ओ मेरी मैया क्यों नीर बहावे, तेरो हाल न बरनो जाए, नेक बताए दे मुई में तारी, मोरे दिल दे धीर बंधाए। ए मैया तेरे रोधन देख करके मेरी छाती फटी जाती है। बोल मैया आज तू किस बात से दुखी होकर के रोती है? आज भगवान कृष्ण से वह बात छिपा करके मैया बोली, लाला मेरी आंख में घास का तिनका पड़ गया इसलिए पानी आ गया बेटा, मैं रो नहीं रही। मैया से यह सुना भगवान बोले, तेरी आंख में तो घास को तिनका पड़ गया, लेकिन बाबा भी तो रो रहे हैं। आज आंसू छिपा के बोली, बेटा ये हम तो तुम दोनों भाइयों की जब बात होती है ना, तुम हमारे दो आंखें हैं, हमारे प्राण हैं, ये खुशी की आंसू। मैया बोली, लाला तू गैया चरावेगा, तू वापिस कैसे आयो? अरे मैया तेने कलेवा बांध दियो ना। हाँ हाँ मैं तो जल्दी जल्दी में यही भूल गया वाकू, मैं कलेवा लेने के लिए आया हूं, जब खाने को समय हुआ तब याद आई। अच्छा चल तो को और बांध। भगवान कृष्ण समझ गए उनसे कोई बात नहीं छुपी जा सकती, कलेवा का बहाना बना लिया। आज कलेवा जो मैया ने दिया है उसे लेकर के भगवान कृष्ण जब पहुंचे हैं अपने ग्वाल वालों गौओं के पास, मुरली को बजाया, सब गायों का रुख मोड़ दिया। परिषद महाराज सभी ग्वालों पे मोहिनी डाल दी कृष्ण। आज लेकर के अपने सखा और गायों को काली दह के नजदीक पहुंचे। सब ग्वाल बाल भयभीत हो गए, बोले कन्हैया यहां तो कालिया नाग रहता है, काली दह। कृष्ण बोले रहे तो रहता रहे, हमें क्या करना, हम का उसके पास जा रहे हैं। बोले कोई भी यहां से जीवित नहीं गया, वो खा लेगा। कोई हमारी बातें दुश्मनी है या हम बाके पास जाएंगे जो खा लेगा? अरे वो काली देह में रहता है, रहता रहेगा। देखो इधर कैसी हरी हरी घास खड़ी, हमारी गायें चरेंगी, जल्दी छिक जाएंगी, है ना? और चलो सांप को घर चलते हैं। मोहिनी डाल दी भगवान ने बातन में धीरे धीरे देके, और खेलते खेलते काली देह के नजदीक ले गए। गाय चल रही है, आज देवता भी देख रहे हैं आकाश मार्ग से उस कालिया वर्धन लीला को। भगवान ने कहा ये कितनी सुंदर जगह है, इतनी रमणीक जगह हमने गोकुल में नहीं देखी, वृंदावन में नहीं देखी। मनसुका बोलो तू कहनो का चाहे बाय बतावे। बोले आज हम नया खेल खेलेंगे, नया। मनसुका बोलो सब तो खेल खेल ले, अब कौन सा रहेगा? कन्हैया बोले अभी तो बहुत बाकी हैं, कोई गेंद लाया है? मनसुका बोलो लाए हैं, तो निकार। मनसुका बोलो देख भाई गेंद तो दे दूंगा, और जाके हाथ से खोई गई, भाई ये ला के देनी पड़ेगी। ये रेशम की गेंद है, मेरी माता ने दी है। कन्हैया बोले वैसे तो खोबेगी ना, खो भी जाए तो गुला के दे देंगे। अब ग्वालों का ऐसे गोला खींच लिया, सभी ग्वाल खड़े हो गए। कन्हैया खड़े हैं काली देह की सूंद बना के, और सामने मनसुका है। कितना सुंदर खेल खेला कि काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो
अपने विमान में बैठे हैं। काहे की पटकेंद बनाई, काहे की पटकेंद बनाई, अरे काहे की पटकेंद बनाई, काहे की पटकेंद बनाई। बजिया काय को गल्ला लायो री निर्वारो सठिया काली दे पे तेरन आयो रे निर्वारो सठिया। की पटकेंद बनाई, रेशम 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 की पटकेंद बनाई। बजिया चंदन पल्ला लायो री निर्वारो सठिया काली तेरे रंग आयो रे निर्वारो सठिया। ये हो कन्हैया लाल की। भगवान ने बड़ी देर तक खेल सब ग्वालों को खिलाया। मनसुबा पे गेंद पहुंच गई। अब बारी थी कन्हैया की। मनसुबा ने गेंद कन्हैया के उधर से करके उछाली। भगवान ने जोर से टोल मारो, मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई देह में। बजिया गेंद के संग गई धायो री मेरो बारो सो कन्हैया काली दे पे तेरन आयो रे निर्वारो सठिया। परिषद महाराज जिस वक्त मनसुका पे गेंद, इधर कन्हैया खड़े हैं। मनसुका ने कहा ओ कन्हैया मेरी गेंद रोक लेगो। कन्हैया बोले जोर से फेंकियो तो वो जितनी ताकत हो उतनी, तो संभाल गेंद। मनसुका ने गेंद फेंकी जोर से, ताकत लगा के भगवान ने दांती पीस के ऐसा टोल मारो, हवा में सरसराती गेंद धड़ाम से देह में गिरी। ग्वाल बोले खेल खत्म। मनसुका बोलो तुम आओ एगो वो खत्म भी हो तो चालू बहु है। मेरी गेंद कन्हैया के हाथन से गई जाइए ला के देनी पड़ेगी। ग्वाल बोले पागल एगो है, कन्हैया जाएगो गेंद ले भी, कालिया नाग रहबा में खा जाएगो। मनसुका बोलो खावे चाहे छोड़े, मैंने तो बात पहले ही ठहरा ली। ग्वाल बोले भैया एक ही काचली चार ले लियो, कन्हैया मत भेजे। ना ना कन्हैया तुम बन जाना। मनसुका बोलो जागो क्यों नहीं, मेरी रेशम की गेंद, मोए न 4 चाहिए न 10 चाहिए, गेंद लंगो भाई है। कन्हैया बोले तो मैं जाऊं। मनसुका बोलो जल्दी जा, देख कर रहो है। अब मनसुका तो समझी जी जागो नहीं, काली आके रखी। अब भगवान पक्का पार रहे, मनसुका है कि जुमुत नहीं करे। अब कन्हैया बोले मैं जाऊं क्या भाई, गौना ठाड़ो ही है, जल्दी जा। कन्हैया धीरे धीरे आधी रास्ता पे पहुंचे। सभी ग्वाल बोले ओ भैया मनसुका तेरे हाथ जोड़े, तेरे पांव छुए, तू कन्हैया लौट आ ले। अब मनसुका ने देखो कि जी तो चलो ही जा रहे हो ना, वास्तव में लौट रहे हो न डर रहे हो। मनसुका बोला और रुक जा कन्हैया रुक जा, तेरी सौगंध मैं तो झूठे को कह रहा हूं। अब कन्हैया काय को रुके। कन्हैया और आगे बढ़े, सब ग्वाल पकड़ में भागे, कन्हैया भागे जोर से। दह की पार पे कदम खड़ो, कन्हैया भाग के कदम के ऊपर चढ़ गए। एक डार दह की तरफ गई थी और वह डार पे अलग तलक ऐसे भाग करके धड़ाम से कूद पड़ी। सब ग्वाल भागे,
गली गली में घूम गए। अरे भैया ब्रजवासियों, अरे गोकुलवासियों, कन्हैया देह में कूद गयो, कन्हैया देह में गिर गयो। आज सारा ब्रज देह की पार पे कोहराम मचाया हुआ है। सभी पुकार रहे हैं, ग्वाल रो रहे हैं, सखी रो रही हैं, यशोदा रो रही है। बाबा नंद भी कहते हैं लाला कन्हैया तू कहां? मैया बोली ओ लाला, अब मैं तो को गाय चरावे ना भेजूंगी बेटा, तू एक बार जल से बाहर आ जा। मेरो लाला कहां है? कि बेटा कन्हैया मैं मर जाऊंगी। कि लाला छैया काना तू कहाँ गयो बेटा, निक बोल सुना देना, हमें धीर बधा देना। ओ कन्हैया मेरे लाल एक बार आजा। छैया काना तू कहाँ गयो बेटा, निक बोल सुना देना, हमें धीर बधा देना। लाला तेरे बगैर मर जाऊंगी बेटा, तू मेरी गायों को चराने मत जाना, अब मैं तुझे कभी नहीं भेजूंगी। एक बार आजा। सुन टेर मेरी लाला, गर देर तुझे हो जाएगी। सुन टेर मेरी लाला, गर देर तुझे हो जाएगी। तेरी याद में रो रो के तेरी मैया मर जाएगी। तेरी याद में रो रो के तेरी मैया मर जाएगी। बेटा लाला छैया काना तू कहाँ गयो बेटा, निक बोल सुना देना, हमें धीर बना देना। मेरे लाला देख तेरी सखियां रो रही हैं, तेरा ब्रज रो रहा है और तेरे सखा सब रो रहे हैं। बेटा कन्हैया अपनी मां पर रहम कर, एक बार दर्शन दे। तू तरस दिखाना, ग्वाला सब रोते हैं। तू तरस दिखाना, ग्वाला सब रोते हैं। तेरी याद में रो रो कर नैना सब खोते हैं। तेरी याद में रो रो के नैना सब खोते हैं। बेटा लाला छैया काना तू कहाँ गयो बेटा, निक बोल सुना देना, हमें धीर बता देना। इस तरह है माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, कोहराम मचा है, देह की पार पर रुधन हो रहा है। बाबा नंद यशोदा की जेठ भर के खड़े हैं, बोले यशोदा धैर्य रखे। यशोदा कन्हैया की याद में मूर्छित होकर पार पर गिर पड़ी। गौर कीजिए माता बहनों भाइयों, इधर जब कन्हैया
दह में कूदे तो पहुंचे हैं दह के तरे में, जहां कालिया सो रहा है। उसकी 3 पत्नी थी, यानी 3 नागिन थी। एक सिरहाने की तरफ बैठी, 2 पाहित की तरफ बैठी। कन्हैया ने जाके देखा, आज कृष्ण गए पाताल लोक और वहां नागिन बैठी पाई। सोरो नाग जगाए रही नागिन, बोले कृष्ण कन्हैया, बोले कृष्ण कन्हैया, नाग मेरे बोले कृष्ण कन्हैया। सोरो नाग जगाए रही नागिन, बोले कृष्ण कन्हैया। नागिन जाग रही हैं और नाग सो रहा है। भगवान ने देखा बाकी पूंछ की तरफ गेंद पड़ी है। कन्हैया ने कहा, अरे ओ नागिन, देखो कौन आया है। सबने देखा, नन्हा सा बालक है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, मनभावक सूरत है, घुंघराले बाल हैं। एक नागिन बोली, बेटा, कन्हैया को क्या कहा, अरे बेटा तू यहां कैसे आयो रे? अरे भाग जा, मेरे पति सो रहे हैं, तेरे माता पिता रो रो के मर जाएंगे और मेरा पति तुझे नहीं छोड़ेगा। भगवान को हंसी आई। भगवान गुस्से में गए थे। परीक्षित महाराज, भगवान को त्रेता की गुस्सा थी, त्रेता की। हाँ, जब राम अवतार था तो ये वही कालिया है जो मेघनाथ ने नाग फांस में राम लक्ष्मण को बांध के डाल दिया था। कागभूषण जी के कहने से गरुड़ को बुलाया गया था। गरुड़ के भय से ये कालिया अपने परिवार को लेकर के और त्रेता का इस दह में आके छुप करके और गरुड़ के भय से रहता था। भगवान इसलिए उसे मृत्यु दंड देने के लिए गए थे, लेकिन हे राजन परीक्षित, भगवान को देखते ही नन्हा सा रूप नागिन ने कहा, बेटा तू भाग जा, यहाँ क्यों आए रे, मेरे पति सो रहे हैं। अब भगवान चक्कर में पड़ गए, बोले आया मैं किस लिए, ये तो उल्टा हो गया। अब इसने मुझे बेटा कह दिया है, लेकिन किसी पुत्र का धर्म नहीं बनता है कि अपने माता को विधवा बनाए। ध्यान दीजिए, भगवान ने कहा कि पर ऐसे नहीं जाऊंगा। नागिन बोली, बेटा भाग जा। भगवान बोले, ए नागिन, गेंद हमारी अब तू दे। वो तेरे पति के पूछ गेंद पड़ी है ना, हमारा खेल रुका हुआ है, हमारी गेंद को उठा के दे दे। नागिन बोली, या गेंद वेंद के चक्कर छोड़, भाग। भगवान बोले, गेंद हमारी अब तू दे दे, क्यों रही देर लगाई। बोली नागिन, जल्दी भग जा, ले जा जाने बचाई। ले जा जाने बचाई। बोली नागिन, जल्दी भग जा, ले जा जाने बचाई। आज नागिन ने कहा कि रे लाला, तेरी मनोभावक सूरत है, तू कितना सुंदर है, तेरी इस दशा को देख के मेरी तरस आ रहा है मुझे।
लौट जा बेटा लौट जा। अरे पति हमारे जो जग जाए तो कूले डस खाई, और बिना मौत क्यों मरबे आयो तो कुरई समझाई। भगवान कहने लगे अच्छा तो तुमको अपने पति पे इतना घमंड है, वो जग जाएगा मुझे खा लेगा? बोले हाँ बेटा मेरे पति बहुत बलवान है। भगवान ने कही तो सुनो, गेंद यहां से लेके जाओ, ऐसा नहीं जाने का, गेंद यहां से लेके जाओ चौरई देर लगाई, और जगह जगह जल्दी अपनों पति क्यों रही देर लगाई। जगह जगह पति अपनों जल्दी क्यों रही देर लगाई। इस तरह भगवान ने कहा जल्दी जगह। तीनों की तीनों नागिन बोली लाला तेरी सूरत को देख करके हमारे दिल में दया आ रही है। अरे बेटा या गेंद के चक्कर है, छोड़ भाग जा, तू अभी छोटा है, हमारे पति बहुत बलवान है। भगवान बोले हे नागिनो मैं छोटा हूं? हाँ तुम्हारा पति बहुत बलवान है। हाँ तो सुनो, मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूं, तेरा पति बलवान आज भाई देखेंगे। मैं एक नन्हा सा हूं, मैं एक छोटा सा बच्चा हूं, तेरा पति बलवान आज भाई देखेंगे। महाराज मेरे भागवत बंधु सुन कर बातें मुरलीधर की, नागिन गई खिसियाई। सुन कर बातें मुरलीधर की, नागिन गई खिसियाई। अरे काल देखी अब तेरा आएगा, तीनों है नाग जगाई। मैं एक नन्हा सा हो, मैं एक छोटा सा बच्चा हो, तेरा पति बलवान आज भाई देखेंगे। नागिन ने ऐसे करके जगाया परीक्षित जी अपने पति। गहरी नींद में सो रहा, फन उठाया और फिर बाने ऐसे करके धल लो। भगवान बोले अब वो ये जगह न पड़ेगो। पूछ की तरफ भाग के पहुंचे और डेरे पाम की ठोकर पूछ में मारी। कालिया भन बना के ढाड़ो सबनी क्योंकि ये दोनों अजीब जाति हैं, सर्प और बंदर, इनको अपनी पूंछ से बड़ा प्रेम होता है। कौन है रे मुझे जगाने वाला, किसका काल आया है? भगवान सामने खड़े और हंस रहे हैं। आ मैंने तुझे जगाया है। नाग जगो जब रोश में आयो, फुशकार लगाई। नाग जगो जब रोश में आयो, फुशकार लगाई। नन्हा रूप भगवान का छोटा देख करके कालिया ने फुशकार ही मारी। बोले ये मेरी भैंसे भाग जाएगा डर के मारे। अच्छा परीक्षित महाराज ये सत्य बात है, यदि अचानक तुम्हें सर्प नाग मिल जाए
वो तुमसे डर के मारे भगता है, लेकिन वो गिराए में, यदि गिराए में कहीं खड़ा है या बैठा है तो एक बार तुम्हें भयभीत करेगा, फुसकार मारेगा, डसेगा नहीं। ये नेम है। भगवान तो वैसे काले थे ही, अब जहरीली फुसकार लगी तो और काले हो गए। अब तो भगवान ने क्या किया, परिषद महाराज, नागी जगह जब रोष में छाया दी फुसकार लगाई, गोरो बदन सब कारो पड़ेगा, कृष्ण रहे मुस्काई। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तेरा पति बलवान आज आज भगवान ने उसकी नागिनियों के सामने उस कालिया को तड़फाया। कैसे? पकड़ी पूंछ, पूंछ को पकड़ लिया भगवान ने, कहा हवा में ऐसे अंटा लगाने लगे जैसे रस्सी को बढ़ते हैं ना। कालिया खिसिया गया, पकड़ी पूंछ प्रभु ने जल्दी पट गए अकुलाई, पकड़ी पूंछ प्रभु ने जल्दी पट गए अकुलाई। एक हाथ में पूछे, अब कालिया ने भगवान को ऐसे लपेट लो अपने शरीर से, आगे जैसे ही फनायो, एक में पूछ एक में ते गर्दन पकड़ लेगा कि कसेगी। ध्यान दीजिए, नागिन देख रही हैं, ये गति देखी मुरलीधर ने तीनों बदन बढ़ाई। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तेरा पति बलवान आज एक हाथ में फन लगो, एक में पूछ, और कालिया जोर भर के भगवान को कसने लगा, खींचने लगा। भगवान ने अपना शरीर बढ़ा है वो शुरू करो। अब जैसे जैसे शरीर बढ़ो, बाकी ऐसे रबड़ तंती है ना, ऐसे शरीर चलने लगा, मुख में से झाग निकलने लगा। भगवान ने पूंछ मारो, हाथ छोड़ो, बाकी नाक में घूसा मारो। एक ही में रुद्र बहने लगा और बेचैन हो गया कालिया एक ही घूसा में। अब तो फन धरती पे पटक दिया। भगवान बोले उठ, खड़ा हो। नागिन हाथ जोड़ के कहने लगी, हे भगवान, हमने तो तुम्हें एक बालक समझ करके आपसे हमने इस तरह के शब्द कहे, हमारे पति को क्षमा कर दो, इन्हें जीवन दान दीजिए, आप हमें विधवा न बनाओ। भगवान बोले, हे नागिनो, तुम यदि मुझे आते ही बेटा नहीं कहती, जो मैंने एक घूसा मारा है इसमें तुम्हारे पति के प्राण ले लेता, इसीलिए मैंने इसे केवल सबक सिखाया है। तुम्हें शायद नहीं पता, इसने मेरे पिछले अवतार में मुझे मेरे भाई को बांध के डाल दिया था। मेघनाथ के कहने से मेरे गरुड़ के भय से ये भाग करके तुम सबको लेकर के यहां रहता है। इसे मृत्यु दंड देने आया था, क्योंकि वहां में बंधन में बंधा, यहां
यहां बंदर से मुक्त हूं। नागिन बोली, आप तो भगवान हैं, आप दया करके हमारे स्वामी को छोड़ दो। भगवान को दया आई और कालिया से कहा, अब कहां है तेरी ताकत, उठो। खींचा टहनी करी कृष्ण ने, नाग हो घबराई। करी कृष्ण ने, नाग हो घबराई। गेंद हाथ में लेके प्रभु ने फन पे बीन बजाई। मैं एक नन्हा सा मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तेरा पति बलवान आज इस तरह परीक्षित महाराज, भगवान ने उसे जीवन दान दिया। कालिया अपने मनुज तन धारण करके उनके चरणों में लिपट गया। प्रभु, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था, मैंने बालक समझ के तुम्हें अपने शरीर में कसना चाहा। आप तो दया के सागर हैं, करुणा निधान है, प्रभु आप क्षमा कीजिए। भगवान ने कहा, हे कालिया, मैं तुझे सबक देने के लिए आया हूं, अब इस देह को खाली कर दो, रमणक द्वीप में जाकर के पहुंचो जहां तुम्हारे नागों का भंडार है। बोले, हे प्रभु, मैं जैसे ही देह से बाहर निकलूंगा तुम्हारा गरुड़ मुझे छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा। भगवान ने कहा, अब मैं आ चुका हूं, मेरा गरुड़ तुझे कुछ नहीं कहेगा, तेरे फन पे अपने पद का चिन्ह बना देता हूं, तुझे लाखों सर्फों के बीच पहचान करके मेरा गरुड़ तुझ पे दया करता रहेगा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। तभी फन पे खड़े हो गए कन्हैया और कहा, मुझे जल से बाहर निकाल, अपनी पत्नियों को भी ऊपर लेके चलो जल से बाहर, क्योंकि 33 करोड़ के देवता मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं और मेरा सारा ब्रज दर्शन के लिए उतावला हो रहा है। जल के ऊपर ले गए, तब भगवान ने उसके फन पर ऐसा नृत्य किया, सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। बोलो गोविंद भगवान की। आज सभी जय गोविंद जय गोपाल कर ब्रजवासी बड़े मगन हो गए कि हरि ओम मुख से गोविंद बोलो प्यारे, हरि ओम मुख से गोविंद बोलो प्यारे, हरि ओम मुख से गोविंद बोलो प्यारे, हरि ओम मुख से गोविंद बोलो प्यारे। से गोविंद बोले बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। इस तरह श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, उस कालिया को प्राण देने से मुक्त किया और उसे रमणक द्वीप के लिए भेज दिया, उसके फन पे अपना पद चिन्ह छोड़ दिया, नृत्य दिखा करके देवताओं को प्रसन्न किया, उसका मान वर्धन किया और इस तरह यमुना के जल को निर्मल बनाया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए